हेलो दोस्तों, मैं नयन चौहान मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं। मात्र कुछ ही सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे, इस बात की गारंटी है। अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो आप भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लो। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 3500 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा यदि पहले 6 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8 प्रति वर्ष और अंतिम 3 वर्षों के लिए 3 प्रति वर्ष है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है? जो पहला वर्ष दिया हुआ है उसकी दर और जो दूसरा वर्ष दिया हुआ है उसकी दर, दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। पहला कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। दर कितनी है? 8% है। 6 और 8 का गुणा किया तो कितना हुआ? 48 हुआ। दूसरा वर्ष कितना है हमारे पास? 3 वर्ष है और दर कितनी है? 3%। दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया? 9 हुआ। फिर क्या किया? 48 और 9 को हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ? 57। अब मूलधन की राशि कितनी है? 3500 है। 3500 का 57% निकाल दिया हमने तो कितना आया हमारे पास? 1995। 1995 किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर चलते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है उसको भी ध्यान से हम समझेंगे। निशा अपनी माँ के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदती है। अंगूठी का अंकित मूल्य 88,000 है और इस पर क्रमशः 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने पर वह 33,000 का भुगतान करती है। तो जेट का मान बताइए। हमें क्या करना है इसमें? जेट का मान बताना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमें करना क्या है? जो अंकित मूल्य दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 88,000 और छूट देने के बाद कितना दिया हुआ है? 33,000 दिया हुआ। इन दोनों को आपस में हमने क्या किया? काट देंगे। ऐसी संख्या सोचना है कि दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हमने क्या किया? 88,000 लिखा हमने, 88,000 लिख दिया। फिर कितना लिखा हमने? 33,000 लिख दिया। अब 3 जीरो से 3 जीरो को मैंने काट दिया। ये किससे कट रहा? 11 से कटा। कितनी बार कटा है? 8 बार। ये कितना कटा? 11 से 3 बार। तो हमारा रेशो कितना निकला? 8/3 निकला। फिर क्या करेंगे हम? पहली छूट कितने प्रतिशत है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 4 और उसमें से 1 कम किया तो कितना हुआ? 3 हो गया। अब 3 होगा और यहाँ पर कितना अनुपात निकला हमारे पास? 8/3। तो हमने क्या किया? फिर यहाँ पर छूट वाला भाग हमको निकालना है। तो 8 लिखा और नीचे 3 लिखा। अब 4 में से कौन सी संख्या का गुणा करूँगा कि 8 आ जाएगा? तो 4 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 में से कौन सी संख्या का गुणा करूँगा कि 3 आ जाए 1 का? तो हमारे पास रेशो कितना निकला? 2/1 निकला। 2 पे 1 की छूट, 2 पे 1 की छूट तो कितना हुआ? 1/2 हुआ। और परसेंट के लिए 100। 2 को 100 से काट दिया तो कितनी बार कटा है? 50 बार में। 50 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि पारुल और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 5/13 है और उनकी आयु का गुणनफल 585 है तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब क्या करना है हमें? पारुल और उसकी माँ की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5/3 है और उनका गुणनफल कितना है? 585 है। जब भी गुणनफल की बात आती है तो हमें क्या करना है? जो रेशो रहता है उसमें हमें x लगा देना है। तो पहला रेशो कितना है? 5 है। तो वहाँ पे हमने क्या किया? 5x लिख दिया। फिर गुणनफल की बात आती है तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। वो दूसरा रेशो कितना है? 13x। दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया? 65x आया। यहाँ पर कितना है हमारे पास? 585। अब 65 से 585 कितनी बार कटा है? 9 बार कटा है। और यहाँ पर कितना होगा? x का वर्ग बराबर कितना हुआ? 9 हुआ। x बराबर कितना हो गया?
3 हो गया। अब पारुल का रेशो कितना है, 5 है, तो 3 में हमने 5 का गुणा किया तो कितना आया, 15 आया। उसकी माँ का रेशो कितना है, 13 है, तो 3 का गुणा 13 में किया तो कितना आया, 39 आया। अब कितने वर्ष बाद पूछा है, 9 वर्ष बाद, तो कितना हो गया, 24 हुआ। इधर कितना हो गया, 48 होगा। दोनों का आपस में काट दे तो कितना हुआ, 24 से 48 कितनी बार कटा है, 2 बार। और 24 से कम 24 और 24 दोनों 48, 1:2 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न क्रमांक कौन सा है, चलो अगले प्रश्न क्रमांक की ओर चलते। अगला प्रश्न क्रमांक क्या है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया है, यदि उसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, वस्तु का क्रय मूल्य, एक को हानि पर बेच रहा और एक को लाभ पर बेच रहा, तो क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। और इसकी पहचान क्या है, उसने 180 रुपये अधिक में बेचा है। कितने में अधिक में बेचा है, 180 रुपये। हमें क्या करना है, 25% की हानि और 5% का लाभ, दोनों को आपस में जोड़ देना। जोड़ने के बाद क्या करना है, 180 में भाग लगा देना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहला क्या है, 25% की हानि और दूसरा क्या है, 5% का लाभ, दोनों का आपस में जोड़ा तो कितना हुआ हमारे पास, 30 हो गए। अब 30 से 180 को काटा तो कितनी बार कटा है, 6 बार कटा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। 600 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।